युवा आदमी ने आंखें खोली तो उसने देखा कि लड़की जुए का समझौता पकड़े उसे हस्ताक्षर के लिए दबा रही है और शर्त रख रही है कि वह 3 महीनों में 500 मिलियन कमाए। उसी पल उसे समझ आ गया कि वह एक किताब की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है। उसे याद आया कि मूल कथानक में लड़की कंपनी के रहस्य लीक करने पर CI फेंग भेजी जाने वाली थी और मूल नायक ने वही समझौता साइन करके नायक आभा के भरोसे 3 महीनों में 500 मिलियन कमा लिए थे। फिर उसे बचाकर समूह खड़ा किया था, लेकिन अंत में लड़की और उसका गुंडा भाई सब कुछ हड़प लेते हैं और मूल नायक की हत्या हो जाती है। उसी त्रासदी को दोहराने से बचने के लिए युवा आदमी ने समझौते को टुकड़ों में फाड़ दिया और लड़की को एक तरफ धकेल कर साफ कर दिया कि वह अब गांव लौटकर बूढ़े आदमी के साथ रहेगा। उसने महसूस किया कि वास्तविक जीवन में उसने कभी परिवार का सच्चा अनुभव नहीं किया, इसलिए इस बार वह अपने रिश्तों को संजोएगा। जबकि लड़की स्तब्ध रह गई कि जिसे वह प्रेम दीवाना और आज्ञाकारी समझती थी वह अचानक इतना दृढ़ कैसे हो गया। जैसे ही वह जाने की तैयारी करने लगा, लड़की ने अंतिम चेतावनी देकर उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं रुका। युवा आदमी बिना रुके गाँव पहुंचा और बूढ़े आदमी ने उसके लौटते ही उसके पसंदीदा व्यंजनों की बड़ी दावत बना दी। भावनाओं से भरकर युवा आदमी ने बूढ़े आदमी को गले लगाया, माना कि एक घटिया औरत के लिए उसने बूढ़े आदमी और छोटी लड़की को छोड़कर बड़ी भूल की थी और वादा किया कि वह फिर कभी इतना निर्दयी नहीं बनेगा। मगर खाने से ठीक पहले छोटी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ गई और लौटने पर युवा आदमी पर भड़क उठी। तभी युवा आदमी ने पहचान लिया कि यह बॉयफ्रेंड उसी पूर्व लड़की का गुंडा भाई है और मूल कहानी में वही दोषी था जिसने मूल नायक को सीढ़ियों से नीचे धकेला था। इसलिए उसे यकीन हो गया कि यह दुष्ट जोड़ी बहुत पहले से उसे निशाना बना चुकी है। उसने गुंडे को बाहर निकालने के लिए कदम बढ़ाया, मगर छोटी लड़की ने उसके सामने दीवार बनकर उसका बचाव किया। तब युवा आदमी ने गुंडे की असलियत खोल दी कि शहर में उसकी 3 और गर्लफ्रेंड हैं और उनमें से एक ने उसके लिए गर्भपात भी कराया था। फिर भी छोटी लड़की ने बात मानने से इनकार कर दिया। गुंडा उल्टा घमंड से बोलता रहा और युवा आदमी ने बिना नरमी दिखाए उसे बाहर कर दिया। लेकिन छोटी लड़की और भी नाराज हो गई और उसने जिद पकड़ ली कि वह उससे कभी ब्रेकअप नहीं करेगी। कोई और रास्ता न होने पर युवा आदमी बूढ़े आदमी को वापस मेज तक ले आया। तभी उसकी नजर बूढ़े आदमी की टोकरी में 2 कीमती काले ट्रफल्स पर पड़ी। पूछने पर बूढ़े आदमी ने उन्हें बेकार बिगाड़ फंगी बताकर टाल दिया जो गाँव में हर जगह मिलते हैं और सुअरों को खिलाए जाते हैं। युवा आदमी समझ गया कि यही काले ट्रफल्स आगे चलकर शहर में सनसनी बनेंगे और अभी सुअरों व मुर्गियों के कचरे जैसे समझे जाते हैं, इसलिए उसने इन्हीं से अमीर बनने की ठान ली। अगले ही दिन वह पूरे गाँव में दौड़ता रहा और जितने काले ट्रफल्स मिल सके सब खरीद लिए ताकि मौका हाथ से न निकल जाए। युवा आदमी के बाहर रहते गुंडे ने मौका देखकर घर आकर छोटी लड़की और बूढ़े आदमी से झूठ कहा कि युवा आदमी ने सूदखोर कर्ज लिया है। फिर उसने 2 गली के आवारा दोस्त बुलाकर कर्ज वसूली का नाटक कराया और दरवाजे पर हिंसक हंगामा खड़ा कर दिया। बूढ़े आदमी ने बात सच मान ली और गुस्से में बेहोश हो गया, क्योंकि गुंडे का मकसद युवा आदमी की बदनामी करके उसे गांव से भगाना था ताकि वह मजबूर होकर शहर लौटे और छोटी लड़की की सेवा बैल घोड़े की तरह करता रहे। युवा आदमी को बूढ़े आदमी के गिरने की खबर मिली, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही छोटी लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया और उसने सुना कि कर्ज वसूलने वाले घर तोड़ फोड़ कर गए हैं। उसे तुरंत भांप गया कि यह फिर गुंडे की करतूत है। फिर भी छोटी लड़की ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसी पर कीचड़ उछालने का आरोप लगाया। मजबूर होकर युवा आदमी घर लौटकर तबाही समेटने लगा। तभी गुंडा अकड़ते हुए आया, उसका मजाक उड़ाया और उन काले ट्रफल्स को लात मारकर गिरा दिया जिन्हें युवा आदमी ने मेहनत से इकट्ठा किया था। उसी क्षण गाँव का